Hello bachcha, let's read out the question first. In Taekwondo, a hand is slammed down onto a target at a speed of 13 meter per second and comes to a stop during the 5.5 millisecond collision. Assume that during the impact of hand is independent of the arm and has a mass of 0.70 kg. What are the magnitude of the average force on the hand from the target? So basically ये टाइक्वांडो में जो हैंड स्लैप है, ठीक है, वो डाउन टारगेट करता है और उसकी स्पीड दे दिया है कि 13 मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड बोल रहा है। ये क्या हो जाएंगी, उसकी इनिशियल स्पीड, दैट इज u इज इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकंड के बराबर एंड कम्स टू स्टॉप ड्यूरिंग 5.5 मिलीसेकंड, यानी कि टाइम दे दिया है कि इतने टाइम में 5.5 मिलीसेकंड में वो स्टॉप हो जाता है। अब हमें एज्यूम करना है कि इम्पैक्ट के दौरान जो हैंड है वो इंडिपेंडेंट है किसके, आर्म के, और उसका मास कितना दिया है, दैट इज लेट्स से m इज इक्वल्स टू 0.70 kg के बराबर। सो हमें पता करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स जो कि हैंड पर लग रही होंगी टारगेट के द्वारा, वो क्या होंगी। सो उसको हम मान लेते हैं f and that we have to find here according to question। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, but before of it let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। so यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, इम्पल्स का, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इम्पल्स होता है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स किसके इक्वल होता है, इम्पल्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो पहले हम इम्पल्स फाइंड कर लेंगे और फिर बाय इक्वेटिंग दिस टू एफ इंटू टी हम एफ फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले तो इम्पल्स फाइंड करते हैं। सो इम्पल्स फाइंड करने के लिए we need to find the change in momentum जो कि इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के, राइट है। नाउ हाउ कुड वी फाइंड आउट दिस, सो देखिए मास तो कॉमन रहता है, ये हो जाता है सिंपली फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मास कितना है हमें गिवन था 0.70 kgs, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 क्योंकि जब हमने स्लैम्ड किया सो ऑब्वियसली वो जाके स्टॉप हो ही रहा है। सो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि v फाइनल इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू 0, और वाइल यहाँ पे हमने जो u लिया था वो बेसिकली हम यहाँ पर इनिशियल कंसिडर करेंगे, दैट इज vi। सो ये हो गया 0 माइनस ऑफ vi कितना आ जाएगा 13। सो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 9.1 kg मीटर पर सेकंड, और हम बोल सकते हैं न्यूटन्स सेकंड, ठीक है, ये उसकी यूनिट होती है। सो यहाँ पर बेसिकली हमें मिला क्या है, चेंज इन मोमेंटम जो कि इक्वल होता है इम्पल्स के। सो इम्पल्स कितना आ जाएगा, सिंपली ना यहाँ पर हम निगेटिव साइन को अभी निग्लेक्ट करेंगे, सो ये सिंपली आ जाएगा 9.1 न्यूटन्स सेकंड के बराबर। बट हमें फाइंड करना था क्या, एवरेज फोर्स, उसके लिए हम ये सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला लगा देंगे। सो द एवरेज फोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी इम्पल्स फाइंड किया है वो डिवाइडेड बाय टी, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 9.1 न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5.5 मिली है, सो 10⁻³ कर दिए इनटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो न्यूटन ही बचेगा, यानी कि हमें मिल जाएंगी फोर्स, राइट। सो दिस एवरेज फोर्स विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 1.7 इनटू 10⁻³ न्यूटन। So this is the required answer for our question जो कि हमने solve किया by using the conceptual formula of impulse से। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.